और अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। दरअसल लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दोपहर को 12 बजे बिल को पेश करेंगे और सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि बिल में मौजूद क्लॉज और तथ्यों को लेकर अगर किसी की आपत्ति होती है तो सरकार इसे संसदीय समिति को भेज सकती है और संसदीय समिति में बिल भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने बिल पेश होने के दौरान सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की अगर माने तो सरकार के बिल को एनडीए के घटक दलों का भी साथ मिल चुका है। तो ये बड़ा दिन, वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज पेश होगा लोकसभा में। ये बिल आज पेश होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर ये एक देश एक चुनाव बिल है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। देखिए 129वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें 2 बिल लोकसभा में पेश किए जाएंगे एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। 2029 लोकसभा चुनाव के बाद लागू होने की संभावना जताई जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। 2034 से एक साथ चुनाव होने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। आज ये बिल देखिए सदन में पेश होगा। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है, निर्देश दे चुकी है कि जब ये बिल पेश होगा तो सदन में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। अब आप देखिए इस पूरे एक देश एक चुनाव की यात्रा को आप समझिए। 1983 में चुनाव आयोग ने पहली बार सुझाव दिया था इसको लेकर। 1999 में विधि आयोग ने चुनाव सुधार की सिफारिश की थी। तो किस तरीके से देखिए अभी तक ये वन नेशन वन इलेक्शन की यात्रा रही है। 2015 में संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव का सुझाव दिया। 2018 में विधि आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की। फिर 2023 में सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया। 14 मार्च 2024 को कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया। 12 दिसंबर 2024 को कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी। तो ये अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन बिल की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो रही है। अब आपको और विस्तार से हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर एक देश एक चुनाव इस बिल के पक्ष में कौन है, विरोध में कौन है। 32 पार्टियां ऐसी हैं जो इस बिल के पक्ष में हैं। इसके अलावा 15 पार्टियां ऐसी हैं जो अभी इस बिल के विरोध में हैं। अब ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर बीजेपी को सहयोगी पार्टियों का समर्थन हासिल है। जेडीयू और शिवसेना एक देश एक चुनाव के हक में है। Idea of having less elections in our country, of having predictable terms, of allowing governments to work and not be distracted by elections is a very good idea. We'll have to see what the specifics are in the bill, and then I'm sure we'll be able to respond accordingly. Opposition will oppose anything that the Prime Minister does. That's unfortunately their job. हम लोग पूरी तरह से, मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोगों का ये मानना है। और वो इसलिए ये कब हुआ, ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। तो हम लोग पूरी तरह से समर्थन करते हैं और जो लोगों के बीच में भी जाते हैं, लोगों का भी कहना है वह हमेशा ये इलेक्शन का मूड रहता है, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है, इसलिए हम लोग इसका समर्थन करते हैं। तो ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, लेकिन इन सब के बीच सरकार के सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव बिल को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों से चर्चा हो चुकी है और सभी दल इसके पक्ष में हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इसका विरोध सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। सरकार को इस बिल को संसदीय समिति में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। और उधर अगर सूत्रों की माने तो विपक्ष ने एक देश एक चुनाव बिल के विरोध के लिए कमर कस ली है। इस बिल को लेकर आज विपक्ष का लोकसभा में हंगामा हो सकता है। जो स्ट्रक्चर है स्टेट का, हमारे देश का, वो फेडरल है। और फेडरल का मतलब है कि हर स्टेट की अपनी अलग असेंबली है और हर असेंबली का एक फिक्स टेन्योर है। उस फिक्स टेन्योर के अंदर कैसे कम आप करोगे या कैसे ज़्यादा करोगे, ये हमें कुछ इसकी जो
जब तक कि उनका प्रपोजल ना देख लें तब तक कुछ हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते।